गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज अपना बेसिक साइंस का आपने जो कमेंट में डाला है कि यही तरीका अगर पढ़ाने का सेम रखा जाएगा तो इसके अंदर आज अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है 127 सेमी का इंच में मान ज्ञात करें। 127 सेमी का इंच में मान अपने को जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, अगर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डाल देता हूँ। चलिए, ऑप्शन ए इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए में 10 इंच और ऑप्शन बी में दिया गया है 15 इंच और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कितना, 20 इंच और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कितना, 50 इंच। ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। 127 सेमी को चेंज करना है। चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार होगा। जिन्होंने खुद करके चेक करना हो तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। 127 अब इंच का और मीट्रिक पद्धति के अंदर मैंने बताया था कि 1 इंच में कितने होते हैं, 25.4 mm होते हैं। मैंने तो आपको यही बता रखा है, यही आपको याद करके रखना है। mm को सेमी में बदल दीजिए। इसमें अगर 10 का भाग लगा देंगे आप, इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। क्या इंच को सेमी में बदलना है क्या? प्रश्न में देखिए, नहीं, सेमी को इंच में बदलना है। तो सेमी को इंच में बदलना है ना, तो आप 1 सेमी की वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें से 1 सेमी का मान निकालेंगे तो इधर क्या रखा हुआ है, 1। ये जो गुणा वाली वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, इसके भाग में 2/2.54 इंच। यानी हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होगा किसके, 1/2.54 इंच के बराबर होगा। 1 सेमी में मान पता चल गया। अब हमसे कितने का पूछा है उसने, 127 सेमी का। तो 1/2.54 को गुणा कर देंगे किसके साथ, 127 के साथ गुणा कर देंगे। तो ये जो सेमी में पूछा गया था अब ये मान हो जाएगा किसमें, इंच के अंदर हो जाएगा। देखिए अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 जीरो चला जाएगा। 127 एकम 127 दुए कितना हो जाएगा, 254। 2 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50। तो यानी आंसर हो जाएगा अपना कितना, 50 इंच, जो कि अपने कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार के पूर्णतः कट सके वैल्यू, ऐसी वैल्यू आपको दी जाएगी और एग्जाम टाइम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 16 के बाद बात करते हैं किस पर, प्रश्न संख्या 17 पर। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस प्रकार का है, देखिए। प्रश्न संख्या 17 में दिया गया कि 50 न्यूटन मीटर। प्रश्न संख्या 17 में लिखा है 50 न्यूटन मीटर का एक कार्य जो है किया जाता है, उसका जूल की मात्रा क्या होगी। यानी ये जो कार्य किया गया है इसका जूल, यानी जे लिखा स्मॉल जे, जूल की मात्रा दिखाई दे रहा है ना इधर, जूल की मात्रा क्या होगी, ये आपको प्रश्न दिया गया है, क्या होगी। तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है 50 जूल, 51 जूल, 430 जूल। ऑप्शन ए दिया हुआ है 50 जूल, उसके बाद में दिया हुआ है कौन सा, 51 जूल, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और सी में दिया हुआ है 430 जूल, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 500 जूल। चलिए इसको हल करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, एक कार्य दिया गया है, ठीक है। अब हम जानते हैं, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, बल, और मैंने पहले भी बताया था, इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं, फोर्स, ठीक है। फोर्स को डिनोट करते हैं F बराबर m इंटू ए। मास किस में हो जाएगा, मास हो जाएगा अपना kg में, और त्वरण A फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, और त्वरण की क्या हो जाएगी इकाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो ये बल की इकाई है, बल का मात्रक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन लिख सकते हैं। और जब किसी बल द्वारा किसी वस्तु को विस्थापित किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या, कार्य। इसके बाद दूसरी जो बात करेंगे अपने किस पर, कार्य पर। कार्य किसे कहते हैं, जब किसी बल द्वारा किसी वस्तु को क्या कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, विस्थापन कर दिया जाए, तो वो कहलाता है कार्य। कार्य यानी W। अब बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक है न्यूटन, और विस्थापन होती है दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर
तो ये बन जाएगा क्या, न्यूटन इंटू मीटर। किसका मात्रक बन गया, कार्य का, न्यूटन इंटू मीटर। और 1 न्यूटन के बल द्वारा जब किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दी जाए, यानी लगाया जाने वाला बल 1 न्यूटन तथा वस्तु कितनी विस्थापित हो रही है, 1 मीटर हो जाती है, तो इस प्रकार के कार्य को कहते हैं क्या, 1 जूल कार्य कहते हैं। तो जब 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो 50 न्यूटन मीटर बराबर होगा किसके, 50 जूल के ही बराबर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 के बाद चलते हैं किस पर, प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18 में दिया गया है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट अंश या विपरीत बदलने के लिए निम्न में से किस संबंध का प्रयोग करेंगे। 4 संबंध दिए गए हैं आपको। इसमें आपको जैसे एक तो दिया गया है क्या, C/100 बराबर F-32/180, ये ए ऑप्शन में दिया गया है। बी में दिया गया है क्या, 100/C F-32/180, और इसमें दिया गया है C/100 बराबर 180 F-32, और डी ऑप्शन में दिया गया है आपको क्या, 100 बराबर 180 F/32। कहने का मतलब क्या है इसका, ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि सेंटीग्रेड अंश को फ़ारेनहाइट अंश में, किसको, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में अगर आपको बदलना है या फ़ारेनहाइट को वापस डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो आप निम्न में से किस संबंध का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सभी को ये बताया था कि डिग्री सेल्सियस C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 और R/ में कितना बताया था, 80। 100 180 180 इस प्रकार बताया था। ये सीक्वेंस देख लेना, C/100 F-32/180, ये टेम्परेचर स्केल है अपना। अब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में अगर चेंज करना है, तो अपना कौन सा संबंध सही होगा, ये वाला जो संबंध है ये सही होगा। ये इन चारों ऑप्शन में कहाँ दिया गया है अपने को, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, तो इस प्रकार इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगर वो इस प्रकार अगर नहीं होता ऑप्शन के अंदर, तो इस प्रकार से भी हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी, 2 के पाड़े से अगर किसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको 2 के पाड़े से काटेंगे 5 हो जाएगा, यानी C/5 बराबर F-32 में कितना हो जाएगा, 9। ये भी संबंध इसी का ही होगा। इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 में जो संबंध दिया गया है ना, वो फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में पूछा गया है। अब जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 19 में, वो कहता है कि फ़ारेनहाइट को अगर आपको केल्विन में चेंज करना है या केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आप किस पैमाने को इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन उसके थोड़े से अलग हैं, लेकिन अपने को क्या कौन सा चूज करना होगा, फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है। तो देखिए ये फ़ारेनहाइट है और ये केल्विन है, तो हम ऑप्शन में इन दोनों को ढूंढेंगे, इन दोनों को खोजेंगे, यही अपना सही आंसर होगा। F-32/180 K-273/100, 0 से 0 कैंसिल आउट करके 9/5, मतलब यहाँ पर ये 5 भी लिख सकते हो। तो ये दोनों जो ऑप्शन होगा वो कब काम में आएगा, फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलने के लिए। एक बार पुनः मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि जो अपना ये जो स्केल निर्धारित किया गया है, ये स्केल जो है ये किस पर निर्धारित किया गया है, ये पानी का जमाव बिंदु तथा उबाल बिंदु पर निर्धारित किया गया है। पानी का कौन सा बिंदु, जमाव बिंदु तथा पानी का उबाल बिंदु। अब उबाल बिंदु होता है बॉइलिंग पॉइंट और जमाव बिंदु होता है फ्रीजिंग पॉइंट। उबाल बिंदु को अपने क्वथनांक भी कहते हैं। क्वथनांक वैसे ये होता है कि जब कोई द्रव जो होता है वो भाप की अवस्था में परिवर्तित हो जाए, लेकिन पानी के लिए हम इस बॉइलिंग पॉइंट को क्या कह सकते हैं, क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक, ठीक है ना। हिंदी में अगर लैंग्वेज पढ़ोगे तो क्वथनांक बिंदु। अब बात करते हैं इस पर क्या होगा कि इसके आगे C/100, अब इसमें माइनस में कुछ नहीं है, 0 लगा लीजिए, R के साथ में कुछ नहीं है, इसके आगे 0 लगाए। यानी कहने का मतलब ये है कि डिग्री सेल्सियस में पानी का जमाव बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पानी का जमाव बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 273 केल्विन, और र्यूमर में पूछा जाए तो 0। यानी सभी के जमाव बिंदु अगर मैं लिखने की बात करूं, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाएगा, और फ़ारेनहाइट में कितने पर जमेगा, 32 फ़ारेनहाइट में पानी जम जाएगा, और केल्विन में अगर पूछा जाए तो 273 में केल्विन पर। कुछ दिन पहले अपने एक बुक पढ़ा करते थे स्पीडी, जिसमें ALP फर्स्ट की तैयारी कर रहे थे ना, जब एक पेज पढ़ा नहीं कि उसमें लिखा हुआ है कि पानी का जमाव बिंदु 32 आ गया, फिर थोड़ी देर बाद 4 पेज पढ़े, उसमें लिखा आ गया पानी का जमाव बिंदु 273,
फिर सोचते थे कि पेज में पहले कुछ दे रखा है, इसे कुछ दे रखा है, किताब में कहीं गलती है, कहीं कुछ छप नहीं रहा। वो ये स्केल के अकॉर्डिंग जमाव बिंदु इनके अलग अलग हैं, और र्यूमर के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 0। तो ये तो सब हो गए जमाव बिंदु। अब इनके उबाल बिंदु की बात करें तो उबाल बिंदु में इन दोनों का योग हो जाएगा। तो 100 में अगर आप 0 जोड़ोगे तो 100 में 0 जोड़ोगे तो 100 ही रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो उबलने लग जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ोगे 180 और 32 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2, 8 और 3 11, और ये कितना हो जाएगा 212 फारेनहाइट पर। यानी इन दोनों को जब जोड़ देंगे, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कितने फारेनहाइट पर पानी जो है वो उबलने लग जाएगा। फारेनहाइट में पूछे तो 212, 273 में 100 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन पर। और र्यूमर में पूछा जाए तो 80 र्यूमर पर पानी जो है वो उबलने लग जाएगा। तो ये कुल जो 8 प्रश्न है ये इस तरीके से अलग से ऐड कर लेना। ये इसमें जो अपने कर रहे हैं सॉल्यूशन इसका नहीं है भाग। जमाव बिंदु और उबाल बिंदु भी स्केल याद रखोगे तो हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो अपना प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न किस प्रकार का है, 20वां प्रश्न जो दिया गया है, प्रश्न संख्या 20। क्रेन जिसका पावर 150 किलोवाट है, एक कोई क्रेन है, क्रेन का पावर दिया गया है कितना 150 किलोवाट, वह न्यूटन मीटर पर सेकंड है, वह न्यूटन मीटर पर सेकंड में किसके समानार्थी है, किसके समानार्थी है। आप अपना प्रश्न लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, किसके समानार्थी है। चारों ऑप्शन अगर मैं डालने का प्रयास करूं तो आप देखिए कि 150 किलोवाट ए ऑप्शन में दिया हुआ है 15 न्यूटन मीटर पर सेकंड के समानार्थी है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि 150 न्यूटन मीटर पर सेकंड के समानार्थी है, या फिर 15,000 न्यूटन मीटर पर सेकंड के समानार्थी है, या फिर चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,50,000 न्यूटन मीटर पर सेकंड के समानार्थी है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा इसका आंसर। आप सभी की ट्रेड कोई भी हो, लेकिन ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए किलोवाट, अब आपको एक बात बताइए 150 किलोवाट, अगर मैं यहाँ से किलो को हटा देता हूँ तो किलो का मान तो रखना पड़ेगा। अब किलो का मान कितना होता है, किलो का मान होता है 10 की पावर 3, यानी इसको अगर अपने रखेंगे 150 गुणा 1, 2 और 3, ये हो जाएगा वाट। किलोवाट से अपने को प्रश्न में दिया हुआ है 150 किलोवाट, किलो को हटा करके किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 जो हमने रख दी है यहाँ पर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1,50,000 वाट हो जाएंगे ये। अब लेकिन क्या प्रश्न वाट में पूछा गया है, ऑप्शन में कहीं भी वाट नहीं है, तो अपने को वाट को चेंज करना है। वाट को चेंज करें। अब हमने पढ़ा है कि वाट कैसे प्राप्त होगा अपने को, 150 और ये आ जाएगा 00। वाट जो होता है ना वो कैसे होता है, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बल द्वारा किसी वस्तु को विस्थापित करना यानी न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया, कार्य। और इकाई समय में किया गया कार्य, यानी न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। और जूल को जूल पर सेकंड को अपने क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है किसके, जूल के। इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, शक्ति हो जाएगी। तो ये अपना शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। अब किसके समानार्थी पूछा हुआ है, वाट जो है वो जूल पर सेकंड के भी समानार्थी है, और वाट जो है वो न्यूटन मीटर पर सेकंड के भी समानार्थी है। मतलब इसको अपने वाट को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अपना ये जो आंसर है कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दिया गया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है कि x की पावर 0 के सही वैल्यू का चयन कीजिए। x की पावर 0 के सही वैल्यू का या सही मान का चयन कीजिए। दोस्तों अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इसके वेरिफिकेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जाना भी चाहें तो घातांक नियम आपने पढ़ा होगा, यदि आधार समान हो तो घातें क्या होती है, घट जाती है। इस प्रकार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैथ्स वाले टीचर से भी पूछ सकते हैं, मैं तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। प्रश्न संख्या 22 में दिया कि 2 किलोमीटर के लिए सही मान का चयन कीजिए। 2 किलोमीटर के लिए सही मान का चयन कीजिए। सही मान का चयन, तो देखिए सही मान का चयन कौन से का करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें। ए ऑप्शन में अपने को दिया गया 1.609 माइल्स,
बी ऑप्शन में अपने को दिया हुआ है क्या 0.633 माइल्स, और सी ऑप्शन में दिया गया है क्या 1.244 माइल्स, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 0.609। अब अगर आपको 2 किलोमीटर की वैल्यू पूछी है, 1 किलोमीटर में माइल्स कितने होते हैं 0.621 माइल्स हमने पढ़े हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में इतने होते हैं, 2 का पूछा है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। 0.621 गुणा कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दुए 4, 6 दुए 12, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ लग जाएगा 1.242, 1.242 ये आ जाएगा अपना सी ऑप्शन के अंदर, इसका आंसर होगा। सही है। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में जो अपने को दिया गया है, आप लिख लीजिएगा फटाफट प्रश्न संख्या 23 और आप करना शुरू कीजिए, तब तक मैं नीचे इरेज करता हूँ। प्रश्न संख्या 23, इसमें आपको दिया गया है परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। क्या परिवर्तित करना है आपको 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 120 डिग्री सेल्सियस को खालिस्तान फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको क्या करना है चेंज करना है। चलिए आप शुरू हो जाइए और आप अपना आंसर नोट करके रखिएगा, फिर मैं आंसर जो लिखूंगा आप मिलान कर लीजिएगा उसके साथ। एक चैप्टर से कितने प्रश्न उठाने चाहिए अपने को, ये अपनी रेगुलर जो क्लास रहेगी उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। अब अपने पास कुल 10 से 15 दिन है, अगर अपने 2 दिन में एक चैप्टर करते हैं तो भी अपना सिलेबस हो जाएगा। परिवर्तित कीजिए, तो परिवर्तित करने के लिए डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। C/100 बराबर F-32/180। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 120, सी का मान रखेंगे 120 बटे में कितना रखा हुआ है 100, F-32 बटे में कितना हो जाएगा 180। ठीक है ना। अब इसको कैसे मर्जी सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास F एकम F माइनस 32 एकम 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको वज्र गुणा करने पर, तो F एकम F 32 एकम 32 बराबर इसका इससे गुणा कर देंगे, अपने पास कितना हो जाएगा 18 × 12। 18 का अगर 12 से गुणा कर दिया जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल आ जाएगी, 1 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 2 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल आ गई, 1 1 एकम 1 2 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा 216। अब अगर अपने को f का मान चाहिए तो 216, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस के क्या हो जाएंगे 32, जोड़ देंगे 6 और 2 8, 3 और 1 4 और ये आ जाएगा 2, 248 जो कि अपने पास दिया गया है, बिल्कुल 248 सी ऑप्शन में दे रखा है इसने, तो ये इसका सही आंसर होगा 248। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 में परिवर्तित कीजिए, लेकिन करना किसको है परिवर्तित, 5 पाउंड को किलोग्राम में करना है, 5 पाउंड को किलोग्राम में। चलिए कीजिए फटाफट, किलोग्राम में परिवर्तित करना है आपने। मैं इरेज करता हूं, तब तक आप इसका आंसर निकाल दीजिए। प्रश्न संख्या 5 पाउंड को किलोग्राम में चेंज करना है। मैंने आपको बताया था कि 1 पाउंड जो होता है वो किसके बराबर होता है 453.6 ग्राम के बराबर होता है। अब 1 पाउंड जो है ना उसको मैं ऐसे कर, ग्राम को किलोग्राम में बदल लो पहले, तो ग्राम को इसमें 1000 का भाग लग जाएगा, 1000 का जब भाग लगाओगे तो 0.4536 किलोग्राम, ग्राम से किसमें बदल लिया इसको किलोग्राम। अब यूं कह सकते हैं कि 1 पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होते हैं। उसने कितने का पूछा है अपने को 5 का पूछा है, तो 5 से इसको क्या कर देंगे 0.4536 को गुणा कर देंगे, तो ये अपना केजी में आंसर आ जाएगा। जब हमें पता है 1 पाउंड का पता है तो उसने 5 का पूछा, तो 5 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे इसको, 5 के 30, 5 दिए 15 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, 6 हासिल 2, 5 के 20 21 22। अब कितनी संख्या छोड़ करके 2 2 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ आ जाएगा कितना किलोग्राम आ जाएगी लगभग 2.26 किलोग्राम, यानी 2.25 किलो के करीब मटेरियल आ जाएगा। जब आप विदेश जाएंगे घूमने तो ध्यान रखिएगा 5 पाउंड ले लोगे 2.25 किलो है ना, फिर उससे पका करके खा लेना, लेकिन तब तक तुम पकाने वाले नहीं, तब तक तो तुम सिर्फ ऑर्डर करने वाले हो जाओगे। प्रश्न संख्या 24 देखिए आप। प्रश्न संख्या 24 में क्या लिखा गया है परिवर्तित की, सॉरी ये अपना 24 नंबर ही था प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 24 ही था। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 में निम्न को परिवर्तित कीजिए, 15 मील को किलोमीटर में परिवर्तित कीजिए। अगला जो प्रश्न है अपना वो है क्या 15 मील को किलोमीटर में, किलोमीटर में आप कीजिए फटाफट, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं।
आधे घंटे का क्लास WC का है आपका। पूरे दिन में अगर आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं हैं। 15 मील को अगर आप किलोमीटर में बदल दीजिए, फटाफट बदल दीजिए। मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर बराबर होता है किसके, 0.621 मील के बराबर होता है। लेकिन आप किलोमीटर को मील में नहीं बदलना है, मील को किलोमीटर में बदलना है। तो 1 मील की वैल्यू निकालिए यहाँ से, ना कि 1 किलोमीटर की। तो 1 मील बराबर होगा 1/0.621 किलोमीटर के। ये आ गई 1 मील की वैल्यू। उसने कितने की पूछी है, 15 की। ये जो 1 मील वाली वैल्यू है ना, इसको गुणा कर दीजिए किससे, 15 से। 1 का मान आ गया अपने 15 से गुणा कर देंगे, 621। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कितना, किलोमीटर के अंदर अपना आंसर हो जाएगा कि 15 मील में कितने किलोमीटर होंगे। पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, 1, 2 और 3 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15,000। 1000 का 15 से गुणा 15,000, और 15,000 में 621 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसमें प्रश्न संख्या कौन सा है, ये परिवर्तित कीजिए मील को किलोमीटर में। प्रश्न संख्या 25 चल रहा है दोस्तों ये, और 25 के चारों ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, आप सिर्फ गुणा भाग तो आप करना जानते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है 24.135, बी ऑप्शन दिया हुआ है 20.135, और इसमें दिया हुआ है 22.135 और 18.135। अब ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 25 का जो सही आंसर है इसके अंदर दिया हुआ वो कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर दिया हुआ है इसमें, 25 का ए आंसर दिया हुआ है। 25 का कौन सा आंसर है, ए। यानी आप इसको डिवाइडेशन करेंगे तो वो आ जाएगा। अगर नहीं आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर अपने सब लोग मिलकर के एक भाग करेंगे। बहुत बड़ा भाग है ना ये, इसको सब मिल के करना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ चक्कर है ही नहीं मुझे लगता है। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर केल्विन कितना होगा। प्रश्न संख्या 26 में दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर केल्विन कितना होगा, केल्विन कितना होगा। इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा वो मास, वेट एंड डेंसिटी, उसमें से अपने कुछ 30 प्रश्न उठाएंगे। कल जो अपना टॉपिक रहेगा मास, वेट एंड डेंसिटी के 15 प्रश्न, परसों जो रहेगा फिर मास, वेट एंड डेंसिटी के 15 प्रश्न, उसके बाद थर्ड चैप्टर शुरुआत कर देंगे। इस प्रकार चलते चलते चलेंगे तो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। प्रश्न संख्या 26, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। C/100 F-32 तो मत लिखिए, K-273/100, 180, 100 लग जाएगा यहाँ पर, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस, C का मान 25 लिख दिया, तो यहाँ लिखेंगे 25 बराबर K-273। केल्विन में वैल्यू ज्ञात करना है, केल्विन को अपनी तरफ रखेंगे। ये अपना 25 इधर पड़ा ही है, ये माइनस का 273 इस तरफ आएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 273। जब दोनों को ऐड करेंगे 5 और 3 8, 7 और 2 9, और ये कितना हो जाएगा 2। ये आ जाएगा अपना केल्विन में वैल्यू 298 केल्विन। बिल्कुल इसका आंसर सही है, इसका आंसर दिया हुआ है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 27। चलिए प्रश्न संख्या 27 में 8 औंस को ग्राम में बदलिए। प्रश्न संख्या 27 में क्या दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 में दिया हुआ है क्या, परिवर्तित कीजिए 8 औंस को ग्राम में बदलो। ग्राम में, ऐसा प्रश्न मैंने कल बताया था आपको, लेकिन उसमें थोड़े वैल्यू चेंज थी, आज थोड़ा वैल्यू इसकी चेंज है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही प्रोसीजर करना होगा। आप ये देख लीजिए कि आप पहले औंस को पौंड में बदल लीजिए, और पौंड को फिर आप किस में बदल सकते हैं, ग्राम में बदल लीजिए। ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले औंस और पौंड का रिलेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, 16 औंस बराबर होता है किसके, 1 पौंड के बराबर होता है 16 औंस। लेकिन अपने को तो 8 औंस चाहिए ना, तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, यहाँ से अपने करेंगे 1 औंस का मान निकाल लेंगे। 1 औंस में कितने हो जाएंगे, 1/16 पौंड हो जाएंगे। यानी 1 औंस में इतने पौंड है, अपने पास कितने, 8 औंस है। 8 औंस, औंस को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/16 पौंड, 1/16 पौंड लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 1 पौंड बराबर होता है किसके, 453.6 ग्राम के बराबर होता है। तो इस पौंड की वजह पे अपने क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 1/16 गुणा पौंड की जगह हम लिख सकते हैं 453.6 ग्राम हम लिख सकते हैं। कैंसिल आउट, 8 एकम 8, 8 दूए कितना हो जाएगा 16। 2 के पाड़े से जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूए 4, 2 दूए 4, 2 छिके 12 और पॉइंट लग जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 2 तिये 6। चेक कर लीजिएगा प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर कितना आना चाहिए, 200
226.8। अच्छा ठीक है, 2 छिके 12 और यहाँ पर लग जाएगा क्या 8, एक इसके आगे लग जाएगा, तो ये 226.8 जो है इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 और प्रश्न संख्या 27 में जो आंसर दिया हुआ है डी इसमें दे रखा है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। वैसे तो इसको अपना मेथड सही है तो कोई भी चेकिंग की आवश्यकता नहीं है, डी आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 27 के बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 28, 29 और 30। आज अपने केवल 30 तक प्रश्न करेंगे इसके, और अगर अपने पास समय रहेगा तो इसका सेकंड राउंड जब भी शुरू करेंगे पहले एक बार 30-30 प्रश्न एक एक के कर लेते हैं, उसके बाद में फिर बात करेंगे आगे 31 से कभी बाद में शुरू करेंगे अगर समय बचता है तो। चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न को परिवर्तित कीजिए। अट्ठाईस में है 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, ये आप समय कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 में परिवर्तित कीजिए 8 पाउंड को किलोग्राम में। 8 पाउंड जो है उसको बदलना है किसमें, किलोग्राम में। 1 पाउंड में देख लीजिएगा कितने ग्राम होते हैं, उसको किलोग्राम में बदल के और फिर करना है। 29 के बाद प्रश्न संख्या 30 में दिया हुआ है क्या, 2.5 गैलन। 2.5 गैलन को बदलना है किसमें, लीटर के अंदर पूछ रहा है ये 3 प्रश्न आज अपने करेंगे, उसके बाद में आपकी छुट्टी है। प्रश्न संख्या इसमें देखिए C/100 बराबर F-32/180, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 9 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5। C का मान क्या रख दीजिएगा, यहाँ पर 100 रख दीजिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एक इक्वेशन बना लीजिएगा तो कितना बन जाएगा, इस प्रकार अपने पास बन जाएगा कितना, 5F-32, 5 दूए 10, 5 दूए 10, हासिल 1, 5 दिए 15 और एक कितना हो जाएगा 16 बराबर, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 900। सही है, डिग्री सेल्सियस 100 मान रख दिया, इसको जब अपने हल करेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसमें अपने को क्यों करना है इतना झंझट, दोबारा देखते हैं इसको। इसमें करते हैं C/100 बराबर F-32/180। डिग्री सेल्सियस में 100 वैल्यू दी हुई है ना, यहाँ 100 रख दीजिए, 100 से 100 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1, तो ये अपना बन जाएगा क्या, F-32 एकम F-32 और 180 एकम कितना हो जाएगा 180, F बराबर 180, ये इधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस का 32, और जब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट जो है हो जाएगा इसके बराबर। चलिए 8 पाउंड को ग्राम में बदलना है तो 1 पाउंड में कितने होते हैं, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। लेकिन अगर इसी में अगर आप भाग लगा दोगे तो ये पॉइंट 1 2 3 1000 का भाग लगाने पर पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा ये। अब यहाँ पर लिख सकते हो किलोग्राम, 1 पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होते हैं। 8 पाउंड का पूछा हुआ है तो इसको गुणा कर दीजिए 8 से, 8 छिके 48, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 48 4 आ जाएगा, और 8 तिये 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28, बच जाएंगे 2, 8 5 40, 41 42 का 2 हासिल 4, 8 चौके 32, 33 34 35 36, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 संख्या छोड़ गई, ये आ जाएगा अपने पास 8 पाउंड में 3.6288 किलोग्राम होंगे। प्रश्न संख्या 30 में दिया गया है 2.5 गैलन में लीटर कितने होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 1 गैलन में जो है कितना लीटर होता है, 4.5 लीटर होता है। तो 1 गैलन जो है उसमें अगर 4.5 लीटर होगा, 4.5 लीटर, तो अपने को पूछा गया 2.5 का, तो इससे कर दीजिएगा इसको गुणा, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा क्लियर। गुणा भाग करने ये आप सब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।